पानी इतना गंदा है कि गेंडा हरा हो गया। टाइगर को बाघ कहते हैं और लॉयन को शेर कहते हैं। क्या बोलना है, बोलो बोलो। दीदी आप अपनी आईडी दीजिए। यूट्यूब चैनल। हिप्पो को गेंडा ना बोलते हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है हिप्पोपोटेमस को गेंडा ही बोलते हैं। ये मेरे एलएलबी के दोस्तों का घर है जो कि मुझे ऐसे सपेरे मिले थे। हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मैं खड़ी हूँ गोरखपुर ज़ू पे और ये है गोरखपुर ज़ू का एंट्रेंस। तो ये है ज़ू का एंट्रेंस। ये फर्स्ट वाला एंट्रेंस है और यहाँ से हम अंदर जाएंगे। और नवजीवों को ना खिलाएं और ना ही चिढ़ाएं। तो यहाँ पे नवजी को चिढ़ाना नहीं। मोर तो गायब है। अच्छा, एक मोर वो रहा, वो उसका घर है। वहाँ पे बाल्टी वाल्टी भी दी हुई है उसको पानी वानी भरने के लिए। नल वाला है अंदर, पूरा झोपड़ी बनाया हुआ है। कॉकाचील लिखा है, कॉकाचील। जो भी है, ये बड़ी प्यारी चिड़िया है। एक चुरा लूँ क्या? फैमिली, ये तोता काफ़ी अड़ियल और ढीठ है। इसको हम लोग बुला रहे हैं, ये नहीं आ रहा। तोताराम, है तोताराम। पट्टू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19। तो अभी मैं आ गई गोरखपुर ज़ू के एकदम अंदर। वहाँ पहले वाले में चिड़िया सेक्शन था जो कि मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखाया। अब मैं जाते टाइम कवर कर दूँगी, इतनी धूप है कि मुझसे वहाँ पे खड़ा नहीं रहा जा रहा था। और अब इसके थोड़े अंदर जाकर हम लोग देखेंगे, कुछ तो देखेंगे, क्योंकि मैं तो ज़िंदगी में पहली बार आ रही हूँ यहाँ पे। तो मुझे नहीं पता कि अब आगे क्या है। यहाँ पीछे मेरे बैठने की जगह है। काफ़ी स्कूल वाले बच्चे भी आए थे यहाँ पे। काऊ, बॉनेट बंदर देखेंगे हम। वैसे तो डेली बेसिस पे हम देखते ही हैं तरकुला और हर जगह, बट आज यहाँ पे भी देखेंगे। मैं अभी थोड़ा सा ही अंदर आ पाई हूँ और जानवर के नाम पे कुछ ज़्यादा है नहीं। मैंने कसम खाई थी कि व्लॉग नहीं बनाऊँगी, लेकिन फिर भी। वहाँ लिखा है परिसर में फूल ना तोड़ें। मैंने तोड़ा नहीं है फैमिली, मुझे गिरा हुआ मिल गया था तो मैंने लगा लिया। आप बताओ मैंने कोई गलती करी क्या जो मैंने अपने खोपड़े पे ये फूल लगा लिया? तो नीचे गिरा हुआ था, इसकी सुंदरता नहीं थी, मैंने अपने सर पे लगा के इसकी सुंदरता बढ़ा दी। मानते हो कि नहीं? मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने कैंट के अंदर आ गई हूँ। मेरा कैंट कुछ ऐसा ही लगता था, आर्मी वाला। पहले थोड़ी धूप हो रही थी, अब थोड़ी भगवान ने मेरे पर कृपा बरसाई है तो छाव हुई है। लेकिन इसी में हवा चला देते अगर भगवान, तो उनकी थोड़ी और कृपा बरस जाती मेरे पे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो ये बैठने की जगह है। यहाँ पे आपके लिए गुम्बद भी लगाया गया। बारिश हो, तूफान आए, आंधी आए, आप यहाँ आराम से बैठ सकते हैं। आगे नहीं, मुझे क्या दिखा है? मुझे आगे हिप्पोपोटेमस दिखा है। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। मैंने सुना है कि हिप्पो जल्दी अपने पानी से निकलते नहीं हैं, तो वो वहाँ पे हैं। भाग भाग के आप लोगों को हिप्पोपोटेमस दिखा रही हूँ। मैंने ज़िंदगी में पहली बार हिप्पोपोटेमस देखा है। सो इट्स फर्स्ट टाइम मी सीइंग हिप्पोपोटेमस। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। हिप्पोपोटेमस को क्या बोलते हैं? गेंडा शायद। और वो उसका बच्चा है जो सोया हुआ है, और वो उसकी माँ है शायद, उसका बाप भी हो सकता है। हम जेंडर बायस नहीं हो सकते हैं तो। और ये इनका पानी है, ये इनका तालाब है फैमिली। ये इसी तालाब में स्नान करते हैं, नहाते हैं और फिर कुछ पल के लिए हमें दर्शन देने को निकल जाते हैं बाहर। ये है पानी पीने के लिए, भारतीय स्टेट बैंक ने दिया हुआ है। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, पर इस पर ग्लास नहीं रखा है पीने के लिए। हिप्पो को गेंडा ना बोलते हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है हिप्पोपोटेमस को गेंडा ही बोलते हैं। दूसरा होता है साले दरियाई घोड़ा। पर कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि दरियाई घोड़ा होता है। यहाँ पे जो टूरिस्ट आए हैं तो दरियाई घोड़ा ही सही, लेकिन आप लोग मेरे गेंडे में एडजस्ट कर लेना। क्या है ना कि तेरे भाई की इंग्लिश तो कमज़ोर है, हिंदी भी कमज़ोर हो गई है आजकल, तो तुम लोग मेरी बायलिंगुअल मिस्टेक को हैंडल कर लेना। कोई भी समझदार ग्रामर नाजुस में ये नहीं लिखेगा कि अरे दरियाई घोड़ा कहते, दरियाई घोड़ा कहते। गेंडे से काम चला लेना। दिखते साले सब सेम ही है, अलग खाली नेम है उनका बस। इतनी तेज़ धूप है कि फिर काली हो जाऊंगी। मैं बहुत मुश्किल से घर रह के गोरी हुई थी। मेरे नसीब में काला होकर मरना ही लिखा है मुझे लग रहा है। या फिर आप डल लेक में आए देखने के लिए। यहाँ का पानी बहुत ही साफ है, इसमें गोल्डन फिश है। साला व्लॉग बनाने के लिए फैमिली कहाँ कहाँ से जाना पड़ रहा है, देख रहे हो। इसमें से सांप निकल के मुझे काट लिया अगर, तो ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी व्लॉग होगी। सो मेरे पीछे जो है वो कैंटीन है, तो जो मेरे जैसे एकदम भूखे प्यासे, एकदम धूप से त्रस्त लोग हैं वो यहाँ पे आके खा सकते हैं।
ये कैंटीन, ये हूँ मैं, और मैं खाने जाऊँगी। स्पेशली पानी पीने जाऊँगी। ऐसे ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि सामने से ब्लॉग खाली आ रही है, अगर धूप नहीं पड़ रहा है तो मैं ब्लॉग ऐसे ही बना रही हूँ। तो आई एम इनसाइड द कैंटीन। कचरा, कितना खाना वेस्ट हो गया है। ये है कैंटीन फैमिली, ये है कैंटीन। क्योंकि और कहीं का पंखा चल नहीं रहा था तो मैंने सबसे लास्ट में चूज किया विथ व्यू, विंडो व्यू। डोसा है और एक समोसा है। मेरा फैंटा पीने का बहुत मन था लेकिन एक कैन 60 रुपए की है। सांबर फैल के गिर गया। ये कैसी चिट्ठी है? मुझे देख के ही लग रहा है मैंने इससे वाहियात मसाला डोसा अपने इस ज़िंदगी में तो नहीं खाया होगा। इतना गंदा। इन लोगों ने स्टफिंग अलग से डाली हुई थी उसमें, ऐसे लग रहा था जैसे समोसे की स्टफिंग इन्होंने मसाला डोसा में डाल दिया। प्याज अलग से काट के डाल दिया था उसमें, प्याज को मिक्स भी नहीं करा था। और जैसे हम लोग नहीं बिरयानी के साथ अलग से प्याज खाते हैं, वैसे ही मसाले डोसे में भी अलग से प्याज रखा हुआ था। समोसा ऐसे लग रहा था जैसे सुबह का समोसा और अभी तल के दे दिया इन्होंने। मेरे को नहीं पता यहाँ पे क्या अच्छा है क्या बेकार है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आके खा रही हूँ। हो सकता है दूसरों का एक्सपीरियंस खाने में मेरे से बेटर रहा, लेकिन मेरा बहुत ही कवाड़ रहा है। 145 से मैंने इतना गंदा खाना खाया है। जा रही हूँ गाइज गंदा खाना खा के एक बार फिर ब्लॉगिंग कंटिन्यू करने। मैं आपको अब कल ही दिखूँगी गर्मी भर। गाइज वो जो कर रहे हैं ना उस पर जुर्माना है 2000 रुपये का। लेकिन गांव वाले लेकिन अनपढ़ ही रह जाएंगे। हर जगह लिखा है कि नहीं करना ये सब, लेकिन पढ़े लिखे गंवार है सब। तेरा गेंडा फैमिली, ये तो गेंडा ही है, हिप्पोपोटामस। तो वो क्या था तब? घास खाते हैं गेंडे? टीम ग्रिफिंडोर, पीछे है गिद्ध। मैंने जिंदगी में पहली बार गिद्ध भी देखा। मैं आप लोगों को रिकॉर्ड कर रही हूँ। क्या मेरे साथ साथ चलना है क्या? रैंप वॉक कर रहे हैं। थिंक्स हो कि वो बाहर आना चाहते हैं। तो लपड़ का बच्चा है। ने जीवन में दूसरी बार देखा है। मैंने दिल्ली के उसमें जू में देखा था। बुरा लगता है इन लोगों के लिए, बस इतनी जगह में टहल के रह जा रहा है वो, और ये है उसकी जगह। कितना सुंदर है यार। अगर मैं अंदर जाऊं तो ये मुझे खा जाएगा? हैं? इंसान अंदर चला जाता है खा जाएगा? तो फैमिली ये है चीता। और इतनी मतलब ये उनका पूरा जगह उस स्पेस पे वो ट्रैवल करते हैं इधर से उधर परिक्रमा करता है पूरे दिन। अपने दिन का परिक्रमा घूम घूम के पूरा कर देता है। देखता भी है लेकिन बेचारा बेबस है, कुछ कर नहीं सकता, रेलिंग फाड़ के आ नहीं सकता। ओह माँ कसम, वाइट टाइगर। सब परिक्रमा करते हैं पूरे दिन परिक्रमा चलती है इनकी, क्योंकि कर भी क्या सकते हैं, बोर हो जाते हैं। मुझे लगता है इनके एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए अंदर 2-4 फेक हिरन डाल देने चाहिए ताकि वो उसका डेली शिकार करते रहें, इनको ट्रेन करते रहें, है कि नहीं? फैमिली सेल्फी पॉइंट था, इसको लोगों ने लात मार के गिरा दिया। मुझे ऐसा लगता है वो शेर थोड़ा और इधर होता तो हम लोग उसे देख पाते। लैंड को कहते हैं बाघ, फिर सॉरी उसको बाघ में, इसको शेर कहते हैं। लॉयन को बाघ कहते हैं। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। टाइगर को बाघ कहते हैं और लॉयन को शेर कहते हैं। अब सही है? तो मैं आपको शेर दिखाती हूँ। शेर तो मेरे कुत्ते की तरह सोया हुआ है आराम से, जैसे मेरा टॉप सोया है आराम से। आप लोग को ये है डियर जो कि खा रहे हैं घास। भाई जिसको मेरी तरह अस्थमा की प्रॉब्लम है वो तो नहीं घूम सकता यहाँ पे। एकदम सांस फूल गई है मेरी, ऐसे लग रहा है मुझे अब इन्हेलर की ज़रूरत पड़ जाएगी। पानी इतना गंदा है कि गेंडा हरा हो गया काले से। मेरा मतलब दरियाई घोड़ा काले से हरा हो गया। रुक जाओ गेंडा भाई। ओ अपनी पूंछ से पानी मार रहा है। पानी में व्यायाम कर रहे हैं। व्यायाम में होता है आराम, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं। पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है?
व्यायाम मतलब एक्सरसाइज होता है। व्यायाम मतलब एक्सरसाइज होता है। आई एम सॉरी, आज वो हिंदी इंग्लिश दोनों गड्ढे में गिर गई है। एक्सरसाइज सॉरी, विश्राम कर रहे हैं सब। और अब हम लोग बढ़ रहे हैं और थोड़ी आगे की तरफ। मुझे लगता है यहाँ से थोड़े में ख़त्म हो जाएगा। घड़ियाल भाई छुपे हुए हैं, वो अपने दर्शन नहीं देना चाहते हम लोगों को। क्या पता यहीं पे और रेंग के आ जाए। यहाँ पर घर सर पेंट्री है। और ये मेरे LLB के दोस्तों का घर है, जो कि मुझे ऐसे सपेरे मिले थे। ये 6 फुट तक फैमिली 6 फुट छलांग मार के काट सकता है। रसल स्वाइपर, भारतीय अजगर, इंडियन रॉक पाइथन। वो पेड़ पे बैठी है। वो पेड़ पे बैठी है, मैंने उसको स्पॉट कर लिया। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो स्नेक्स के बारे में, उनकी क्वालिटीज़। ये तो मेरे बचपन से अभी तक के दोस्तों का नाम है। सब छुप भी गए हैं साले। ऐसे ही मेरे दोस्त मेरी ज़िंदगी में आग लगाने के बाद छुप गए थे, चले गए थे, दो मुँह सांप की तरह। मुझे लग रहा है इनको इस टाइम प्रभु दिखते हैं। वो वहाँ अपने लॉकर बॉक्स में छिपा हुआ है। तो जैसे मेरे दोस्त मेरी ज़िंदगी में कलेश करके गायब हो जाते हैं, वैसे ही दो मुँहा सांप भी गायब हो गया था। ढूंढ नहीं पाई मैं उसे। मुझ जैसे अच्छे लोग दो मुँहे लोगों को ढूंढ नहीं पाते। बताओ, ये तो रियल लाइफ एग्जाम्पल हो गया। लेकिन खैर ठीक है, दो मुँहे लोगों को जल्दी दिख जाता है दो मुँहे सांप। जो दो मुँहे लोग हैं वो दो मुँहे सांप को आके देख सकते हैं। मेरी तो इच्छा अधूरी रह गई। ये लोग एक विलन की तरह बटरफ्लाई पार्क में चलेंगे हम लोग। इट्स अ बटरफ्लाई हाउस which I think is locked or something. ओपन नहीं है शायद ये ना। ओह यार, यहाँ सांप वाप तो नहीं है ना? तो काफी खाली है। खाली है, समझ नहीं। बटरफ्लाई का है? एक बटरफ्लाई तो दिखती, एक भी बटरफ्लाई नहीं है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे धूप है, तो मैंने ये अपने दोस्त से बोरो किया है। मेरे कपड़े से भी मैच हो रहा है। और यहाँ घूमते घूमते हालत एकदम ख़राब हो गई। मुझे लगता है ज़ू ख़त्म हो चुका है, मेरे कैमरे का चार्ज भी ख़त्म हो चुका है। मन भर गया मेरा गोरखपुर ज़ू आके एकदम। इतना तो मैं अपने जीवन में नहीं चली होंगी। वैष्णो माता मैंने चढ़ाई नहीं करी होगी 2 बार में इतनी, इतना मैं ज़ू में घूम ली। और देखने को इंटरेस्टिंग मुझे मिला सिर्फ चीता और वो गेंडा और वो हरियाई घोड़ा। यही है जो हम लोग को देख के भाग गया। पोर्क्यूपिन, इंडियन पोर्क्यूपिन। बेटा से ही आ गया। थोड़ा सा निकला बेटा से ही। आई थिंक वो हमें अपनी कला दिखा रहा है। इस गड्ढे से उस गड्ढे में, उस गड्ढे से इस गड्ढे में। बेटा से ही। अरे वो अरब से आया है क्या? सऊदी अरब से देखने के लिए गोरखपुर का ज़ू। वाह यार, ये कितना सुंदर है। आज बहुत सारे पैसे आ जाएंगे ना नौकरी करके। यूट्यूब से तो उम्मीद ही कम है मेरे को। तो मैं भी अपने घर में बहुत बड़ा एक्वेरियम बनवाऊंगी। मैं अपने घर में तालाब भी खुलवा दूंगी मछलियों के लिए। इतना मुझे अच्छा लगा। और अपने घर में मैं बटरों के बटरफ्लाई भी लाऊंगी। मेरे घर में तितलियाँ उड़ेंगी। मेरा घर चिड़ियाघर लगेगा। इसमें मछली, तितली, सांप बिच्छू नहीं रहेंगे, बस बाकी सब कुछ रहेगा। तो ये था पूरा ज़ू। क्या बोलना है? बोलो। दीदी आप अपनी यूट्यूब की आईडी दीजिए। यूट्यूब चैनल? हाँ। किसी के पास फोन है? नहीं। हाँ, नहीं सोचो। पेन पेंसिल इसके पास ला दो। तो तुम लोग किस स्कूल से हो? अकेडमी। किससे? अकेडमी। ओके, किसके हाथ में लिखूं? नहीं दिखेगा। पेन पेपर दो। अरे आंटी हो क्या जी? थैंक यू। वेलकम। ज़ू कैसा लगा तुम लोग को? हम लोग घूमे नहीं हैं। अभी घूमे नहीं? किस लिए आए हो? एक्चुअली घूम चुके हैं। वो कंपटीशन था हम लोग का। कैसा? ब्लॉग बनाना था। और तुम लोग का भी है? तुमने पार्टिसिपेट करा है? ब्लॉग नहीं बनाया। क्यों? स्विच ऑफ हो गया। किसका फोन था? कोई नहीं, तुम लोग मेरे ब्लॉग में आ जाओगे। बाय।
वो जो बच्चा मुझसे भी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है। मेरी सोशल एंजाइटी जवाब दे दी, लेकिन फिर भी मैंने बात कर ली। के सामान थे, स्टफ्स टॉयज थे, अचार था, ये सब था दिखाने के लिए। काफ़ी सुंदर फर्श पे रंगोलियाँ थी। और अब मैं जा रही हूँ गोरखपुर से बाहर।